आजाद बुल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आजाद। यमन और सऊदी अरब एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। सऊदी अरब के उठाए गए एक कदम से यमन के सना शहर से चलने वाली हाउथी मूवमेंट की हुकूमत गुस्से में लाल हो गई है। हाउथीज की सरकार ने सऊदी अरब की हुकूमत से माफी तलब की है और माफी ना मांगने की सूरत में बड़े नतीजे भुगतने की वार्निंग भी दी है। दरअसल सऊदी अरब ने अपने एयर स्पेस से यमन के एक प्लेन को वापस भेज दिया। यमनिया एयरलाइन के प्लेन को वापस भेज दिया सऊदी अरब ने। सना से उड़ी ये फ्लाइट जॉर्डन की दारुल हुकूमत अम्मान जा रही थी, लेकिन सऊदी अरब ने फ्लाइट के पायलट को वार्निंग दी कि भैया वापस जाओ, इसे सना ले जाओ, वरना फिर अगर आप आगे बढ़े हमारे एयर स्पेस में तो आपके साथ, आपकी फ्लाइट के साथ कुछ भी हो सकता है। इसके बाद दोनों में अल हबीबी थोड़ी देर में हुआ और वापस जो है वो घूम के जहाज को सना ले आए। जहाज वापस सना आ गया, लेकिन फिर एक बवाल खड़ा हो गया। यमन में सना से चलने वाली हाउथी मूवमेंट की सरकार की फॉरेन मिनिस्ट्री ने 5 सितंबर को सऊदी अरब क्षेत्र से यमन एयरवेज के एक फ्लाइट के वापस लौटाने के रियाद के फैसले की निंदा की, मजम्मत की और इसे एक गैर दोस्ताना कदम बताया, जो कि यूनाइटेड नेशन स्पॉन्सरशिप के तहत दोनों ही ममालिक के बीच कुछ महीने पहले साइन किए गए एक समझौते का सीधा उल्लंघन है, वायलेशन है। यमनी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि सऊदी ऑफिशियल्स ने अम्मान जाने वाली यमनी फ्लाइट को अपने एयर स्पेस से गुजरने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया, जिससे उसे वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये एक गैर जिम्मेदार और अनजस्टिफाइड एस्केलेशन है, जिससे इजराइल को मदद मिलेगी, क्योंकि इजराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ किए गए जालिमाना जराइम से ध्यान हटाने के लिए पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में जंग और झगड़ों को बढ़ावा देना चाहता है। इस हरकत के पीछे भी इजराइल नज़र आता है, जैसे वो चाहता हो कि सऊदी अरब से उड़ती हुई कोई फ्लाइट ना जाए यमन की, क्योंकि फिर वो इजराइल वाले इलाके से भी जा सकती है। हालांकि जॉर्डन मिलता है, बहुत बड़ा खित्ता है, लेकिन उन्हें लगता होगा कि शायद कहीं इजराइल पर कोई हमला ना कर दें, ये कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक ले जाने वाले एयरक्राफ्ट की जगह कोई जंगी साजो सामान ले जा रहा एयरक्राफ्ट हो हमारे यहाँ टपका दे। खैर, सना गवर्नमेंट की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि हम यमन एयरवेज की फ़्लाइट को वापस लौटाने के लिए जिम्मेदार सऊदी अथॉरिटी से क्लैरिफिकेशन और माफ़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी यमन माफ़ी का इंतज़ार कर रहा है, सऊदी माफ़ी मांगे। अब दोस्तों, यमन और सऊदी अरब से जुड़ी कुछ और अहम बातें इस खबर से मुतालिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन इसके बाद हाउथीज के सबसे बड़े लीडर ने अमेरिका और इजराइल को किस तरह से खौफ में डालने की कोशिश की है और क्यों समंदर के बाद अब ज़मीन पर भी चौंकाने का वादा किया है दुश्मन को, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लिहाजा वीडियो आखिर तक देखिए। पहले तो जहाज़ वाली बात से जुड़ी कुछ और दिलचस्प खबर या फैक्ट्स मैं आपको बता दूं, ताकि आपकी ज़रा समझ में आ जाए मामला। खबर कितनी बड़ी है उसकी आप हेडलाइन समझिए। रियाद फोर्सिंग अ यमनी प्लेन बैक, आपने ये देखी होगी, ये अल मायदीन में खबर छपी और ये कहा गया कि रिस्पॉन्सिबल एस्केलेशन है, सऊदी अरब से कहा। ये यमन की न्यूज़ एजेंसी है, पढ़ा करें इसे अगर कभी खबर पढ़नी हो। यमन न्यूज़ एजेंसी सबा, ये वरना आपका खादिम आपके लिए खबरें तो रोज़ 15-30 हर प्रोग्राम में 15-15 पड़ता है। तो ये सबा न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने भी जो कहा है, फॉरेन मिनिस्ट्री सेज रिटर्निंग यमनी प्लेन फ्रॉम सऊदी एयर स्पेस attempt to drag it into a responsible escalation। सेम बात, लेकिन आखिरी लाइन पढ़िए। We are waiting for the authority responsible for returning the Yemeni Airlines plane to clarify and apologize। सफाई दो और माफ़ी मांगो, हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये यमन का अल मसीरा है, उन्होंने भी ये लिखा कि डिमांड्स क्लैरिफिकेशन एंड अपॉलॉजी, ऊपर हेडलाइन में ही लिख दिया इन्होंने। माफ़ी मांगने का इंतज़ार हो रहा है। और ये भाई साहब जो हैं वो यमन के हाउथी मूवमेंट की जो सरकार है, देखिए वहाँ 2 सरकारें हैं। एक तो यूएई से बैक है, जो पहले सरकार थी वो तो सऊदी अरब में बैठी हुई है, सऊदी अरब से ही बनी हुई है दूसरी वाली सरकार। एक कंट्रोल कर रहा है अदन के रीजन को, अदन से हुकूमत चल रही, उसे ही दुनिया मान्यता देती है। एक जो हाउथीज़ की सरकार है, वो जो सना उनका शहर है वहाँ से चल रही है, जो पहले राजधानी हुआ करते थे। तो हाउथीज़ का कब्जा सना पर है, फ्लाइट सना से उड़ी, इसलिए सना से जो कुछ भी हो रहा है, चाहे बैंकिंग का हो रहा है, फ्लाइट का हो रहा है, उस पर उंगली है। कहा जा रहा है सब कुछ अदन से करो। अदन में इनके मुखालफिन हैं, जो असली पहले हुकूमत करते थे वो लोग हैं, फिर हाउथीज़ मूवमेंट ने टेक ओवर किया, वो कहते हैं हम असली हैं। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ असली और नकली का यमनियों के बीच है।
दो हुकूमतें हैं जो रन हो रही हैं यमन में। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था सना से चलने वाली हुकूमत, ये उसके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, ये भी कह रहे हैं कि बवाल होगा, आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं, क्योंकि असल में ये सिर्फ एक फ़्लाइट का मसला नहीं है। याद कीजिए हज के महीने में 1124 यमनी हज के आज़मीन जो थे या हाजी जो थे, हज हो गया था मुकम्मल, वहाँ जद्दा में अटके हुए थे कि फ़्लाइट भेजी नहीं जा रही थी। सना फ़्लाइट नहीं भेजेंगे सऊदी अरब से, क्योंकि वो सना में से चलने वाली हुकूमत को हुकूमत ही नहीं मानते। सीज़ फायर उनके साथ हुआ है, लेकिन एक रिबेलियन ग्रुप की तरह, एक बागी ग्रुप मानते हैं हाउथीज़ को, जिनसे समझौता हो गया कि ठीक लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लेकिन तुम हुकूमत नहीं हो, वो ये कहते हैं, और लिहाजा तुम फ़्लाइट कैसे कंडक्ट कर सकते हो। तो उन्होंने हाजियों से भरी फ़्लाइट सना नहीं भेजी थी, अदन भेजी गई थी। तब भी ये प्रॉब्लम हुई थी, आपको याद होगा, ये जून की मैंने खबर निकाल ली। और फिर वो बैंकिंग वाली बात आई थी कि जो बैंक अदन से चल रहे हैं वो ठीक है, सना में जो चल रहे हैं उनसे जो है सऊदी अरब से कंट्रोल किया जा रहा था बैंक के सिस्टम को, उनसे लेन देन नहीं करेंगे, ठीक है। अभी देखिए सर, एक खबर अब ताज़ा यमन के हाउथी मूवमेंट के सबसे बड़े लीडर जो हैं, इन्होंने ये कहा है कि हमारी न्यू टेक्नोलॉजीज विल शॉक एनिमी ऑन द ग्राउंड। अब इस पूरे आर्टिकल को जो मैंने पढ़ा तो उसका जुज ये निकला कि समंदर में अभी हमने तुम्हें जितना चौंकाया है, जिस दिन तुम हमारी ज़मीन पर ताकत और सलाहियत और क़ुव्वत देख लोगे, उस दिन तो तुम्हारी आँखें फटी की फटी रह जाएंगी। हाँ, आँखें फटी की फटी रह जाएंगी, इतनी हमारी क़ुव्वत और सलाहियत है। ऐसे ऐसे हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं जो तुम्हें शॉक कर देंगे, हमारे दुश्मन को शॉक कर देंगी। ये सैयद अल हूथी, उनके जो लीडर हैं, उनकी तरफ से कहा गया। और आज जुमे में भी वहाँ बड़ा जुलूस निकलता है चौराहों पर, हर बार फ़लस्तीन के हक़ में, हिमायत में। आज हम दिखाएंगे रात 10 बजे के शो में आपको। फ़िलहाल इन्होंने जो कहा है वो उसे हिंदी में समझ लीजिए। मैं आप आर्टिकल को इंग्लिश में देखिए, मेरी हिंदी समझ लीजिए ताकि आप समझ में आ जाए। कुछ लोगों को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, मतलब सुनने में। मेरी अंसारुल्लाह, बोल भी नहीं पाता हूँ मैं, अंसारुल्लाह नेता जो हैं सैयद अब्दुल मलिक अल हूथी, इन्होंने अपने हर हफ्ते जो भाषण देते हैं उसमें कहा है कि जब दुश्मन इतिहास में अभूतपूर्व हिस्टोरिकल नई टेक्नोलॉजी का सामना करेंगे तो वो ज़मीन पर वैसे ही हैरान रह जाएंगे जैसे कि वो समंदर में हैरान हुए हैं हमारे हाथों। फिर ये तीसरे पैराग्राफ में कहते हैं कि उन्होंने बिना किसी रुख की घोषणा किए फ़लस्तीन में जो कत्ल और जबर और जुल्म जारी है, भुखमरी जारी है, लोगों के जो हक़ और हुकूक़ उन्हें पामाल किया जा रहा है, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है, कुरान को जलाने और मस्जिदों को तबाह करने का जो काम चल रहा है, जो जराइम चल रहे हैं इजरायली आर्मी की तरफ से, उनके ऊपर से उनको देख कर जो अरब खामोश हैं, जो उसके बावजूद वो अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, उनकी मैं निंदा करता हूँ कि वो कैसे खामोश हो सकते हैं कुरान और मस्जिदों की बेहरमती देखकर। अल हूथी ने कहा कि दुश्मन खुश हो रहा है कि वो जीत रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है और ये बर्बादी बहुत करीब है, बहुत जल्द आएगी। अच्छा, एक और अलमसीरा की जो हेडलाइन है उसमें इन्होंने कहा है सैयद अब्दुल मलिक अल हूथी ने कि हम फ़लस्तीन के हक़ और हुकूक़ के लिए हमने जो हथियार उठाए थे वो रखेंगे नहीं, हम ये जंग लड़ते रहेंगे और जब तक लड़ेंगे जब तक एक फ़लस्तीन आज़ाद मुल्क नहीं बन जाता। गज़ा के ऊपर इजराइल के जो हमले जारी हैं वो रुक नहीं जाते। तो हमारे और उनके बीच टेंशन्स जो भी थीं हमारे दुश्मनों के बीच, वो कम नहीं होंगी। उनके हमले से या हमारे ज़्यादा हमले कर लेने से फ़लस्तीन का मकसद खो नहीं सकता। जहाज़ की बात हमने जो शुरू में दिखाई थी वो आपको बता दूँ, कुवैत ने जो है कुछ महीने पहले, अरब न्यूज़ की खबर है, कुवैत ने यमन को 3 फ़्लाइट यानी 3 प्लेन दिए थे, 2 इंजन दिए थे कुवैत ने। ये 16 मई 2022 की खबर है, कुछ महीने क्या मतलब 2 साल पहले की बात है। तब भी यही था, हाउथीज़ ने तब 4 एयरक्राफ्ट कब्जा लिए थे, उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिए थे यमनिया एयरलाइन के। और जो दूसरी हुकूमत चलती है PLC की, आई थिंक उनके पास कुछ ऐसा बचा नहीं था, तो 3 फ़्लाइट्स दी गई उन्हें, 2 इंजन दिए गए ख़राब फ़्लाइट्स के बदलने के लिए। तो जो अरब कंट्रीज़ हैं वो हाउथीज़ से ज़्यादा रिलेशन ना रख के जो दूसरी गवर्नमेंट चलती है, जो पहले भी थी, उससे ताल्लुक़ रखती है और उसी को पूरी दुनिया में मान्यता भी मिली हुई है। हाउथीज़ को एक रिबेलियन ग्रुप, अमेरिका की तरफ से एक टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है। हालांकि हाउथीज़ ये कहते हैं कि वो यमन की फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, और जो सऊदी अरब उनके ऊपर एग्रेशन किया हुआ था अमेरिका की मदद से, ये उसके ख़िलाफ़ जंग थी जो कई सालों के बाद रुकी।
हाउथीज़ के पीछे ईरान को माना जाता है, जबकि हाउथीज़ कई बार क्लेम कर चुके हैं कि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी अपने दम पर हासिल की है, वो किसी के इशारे पर नहीं चलते, उनके फैसले अपने होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे वीडियो को अगर आपने देखा हो तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने 1 सेकंड में हटा दिया है उनका तो और ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि मुझे पता है वो दोबारा आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।